हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बीकॉम ऑनर्स का टीचर और आज मैं आप सभी को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी समझाने जा रहा हूं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी क्या होती है वो मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें पूछ रहा है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है। बेसिकली ये एक टाइम पीरियड होता है कि कब कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ और कब वो रिमूव हो गया मार्केट से। और मार्केट से रिमूव होने के उसके कई सारे रीजन्स हो सकते हैं, या फिर अगर वो प्रोडक्ट पुराना हो जाए, या फिर उसकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाए, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए और उसमें ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस हो। सो कई सारे रीजन से जिस वजह से कोई प्रोडक्ट पुराना हो जाता है। सो इस टाइम पीरियड को कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कि कब कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ और कब कोई मार्केट से रिमूव हो गया। सो इस पूरे टाइम पीरियड को कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और यहाँ पे इस थ्योरी को दिया था रेमंड वर्नर ने, जो कि अमेरिका के इकोनॉमिस्ट हैं और जिन्होंने 1960 के अंदर इस थ्योरी को दिया था। और इस थ्योरी के 4 पार्ट हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। और इस थ्योरी को यहाँ पे ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें पहला पोर्शन दिखाया है इंट्रोडक्शन का, सेकंड है ग्रोथ का, थर्ड है मैच्योरिटी का और फोर्थ है डिक्लाइन का। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन का मतलब कब कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च होता है, और मार्केट के अंदर लॉन्च होने के बाद धीरे धीरे उसकी जो सेल्स होती है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। और धीरे धीरे बढ़ने की वजह से उसकी जो प्रॉफिट होता है बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सेल्स बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। तो प्रोडक्ट सबसे पहले लॉन्च हुआ, सेल्स बहुत धीरे बढ़ रही है और प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है। इसी स्टेज को कहते हैं इंट्रोडक्शन। सेकंड स्टेज है ग्रोथ। ग्रोथ के अंदर प्रोडक्ट की सेल्स धीरे धीरे बढ़नी चालू हो जाती है और बहुत तेज़ी से बढ़ती है। यहाँ पे सेल्स बढ़ने की वजह से प्रॉफिट बढ़ना चालू हो जाता है, और प्रॉफिट बढ़ने की वजह से धीरे धीरे कस्टमर्स भी और ज़्यादा आते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है ग्रोथ के अंदर। और जब प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट के बाद कंपनी के अंदर एडवर्टाइजिंग भी चालू हो जाती है, कंपनी एडवर्टाइजिंग करनी चालू कर देती है। सो इसे कहते हैं ग्रोथ। थर्ड नंबर का स्टेज है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज का मतलब जब प्रोडक्ट अपनी मैच्योरिटी पे आ जाए, मतलब उसका सेल किसी प्रोडक्ट का जितना होना था वो पूरा अचीव कर ले, तो इसे कहते हैं मैच्योरिटी स्टेज। सो यहाँ पे जो सेल्स ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम होनी चालू हो जाती है, मतलब सेल्स बढ़ती नहीं है, मतलब धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाती है। पीक सेल आ चुकी है और जो प्रॉफिट था वो स्टेबलाइज हो चुका है, ना ज़्यादा हो रहा है ना प्रॉफिट कम हो रहा है। और यहाँ पे प्रोडक्ट को एक्सेप्टेंस मिल चुकी है उसके पोटेंशियल कस्टमर से, मतलब जो भरोसेमंद कस्टमर हैं जो उस प्रोडक्ट को हर बार ख़रीदते हैं, उससे उसको स्टेबिलिटी मिल चुकी है। तो यहाँ पे कहते हैं, इसे कहते हैं मैच्योरिटी। और लास्ट स्टेज है डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब जब कोई प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाए, पुराना हो जाए, है ना। सो उसके बाद नए प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ जाते हैं उसके कंपटीटर्स की वजह से। इस वजह से इसमें जो सेल्स है वो कम होनी चालू हो जाती है और प्रॉफिट कम होना चालू हो जाता है। तो इसे कहते हैं डिक्लाइन। और कस्टमर्स धीरे धीरे कम होने चालू हो जाते हैं और वो दूसरे प्रोडक्ट में स्विच हो जाते हैं, ठीक है, दूसरे प्रोडक्ट में चले जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं डिक्लाइन, और इस पूरी थ्योरी को कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। अगर आपको थ्योरी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।